देख रहे हैं झंडारोहण करते हुए। तिरंगे की आन बान और शान आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। भारत की जो जल शक्ति है, भारत की जो थल शक्ति है, वो दिखाई देगी कर्तव्य पथ पर। इस वक्त हर कोई तिरंगे को सलाम कर रहा है और करे भी क्यों ना। अखंड भारत की अखंड तस्वीर वो आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। और इसके साथ ही अमित, इस बार का ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि नारी शक्ति का परिचय आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षा मंत्री को आप देख रहे थे, लेकिन रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो पिछले 9 साल के अंदर जो डेवलप किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आज जब कर्तव्य पथ पर हमारे जवान उतरेंगे और साथ ही साथ उनके जो हथियार देखने को मिलेंगे, उसमें भारत में तैयार हुए आपको अलग अलग वेपन सिस्टम नजर आएंगे। चाहे वो हमारे मिसाइल्स हो, चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल्स हो, चाहे वो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे हमारे फाइटर्स हो, और साथ ही साथ अग्निवीरों का पहला दस्ता भी आप देखेंगे। और हमारे साथ कर्नल जेके सिंह भी मौजूद है। कर्नल जेके सिंह, भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में जो ये बदलाव नजर आया है, जिसकी आज हम तस्वीर देखने जा रहे हैं, खासतौर में जो आर्मर्ड व्हीकल्स जिनके लिए हमारी सेना लंबा इंतजार करते रही, अब उनको होम मेड यानी कि भारत में बने हुए देसी आर्मर्ड व्हीकल्स मिल रहे हैं। कर्नल सिंह, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा है और जो बदलाव आया है वो दूरगामी रहा है। न केवल बख्तरबंद गाड़ियां, जो बाहरी आर्मर है उसे तैयार किया गया है, बल्कि एक सैनिक के अंदर भी जो एक आर्मर होता है, राष्ट्रभक्ति का जो एक बदलाव है, उसमें जो एक प्रगाढ़ता आई है वह भी परिलक्षित हुआ है। क्योंकि सैनिक एक गीत है, वतन की प्रीत है, जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झांक तो ले उन बिखरती बंकरों में आज, दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। दुश्मन जिन खेतों में कल बारूद रखाए, उनमें अंगारों के वो नित बीज बोता है। मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। कई भारी बदलाव आए हैं। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय और रक्षा क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसके बहुत से प्रभाव दूर तक दिखाई देंगे। तभी आज आप देखेंगे कि न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी एक नए सूरज का आगमन हो रहा है, एक नया भारत उदीयमान हो रहा है। तभी आप आज महसूस करेंगे कि यह गणतंत्र दिवस महज उन लोगों का नहीं है जो आज कर्तव्य पथ के दोनों तरफ मौजूद होंगे, बल्कि हर भारतीय का है, हर उस लाभार्थी का है। जब आप सौभाग्य स्कीम से बिजली का कनेक्शन देते हैं तो किसी न किसी नारी को आप हमेशा हमेशा के लिए उस अंधकार के साम्राज्य को ढह देते हैं, उसे ध्वस्त कर देते हैं। जब आप उज्ज्वला स्कीम से घरों तक पहुंचते हैं तो नारी को आप धुएं के वृत्त से उसकी जिंदगी को आजाद कर देते हैं। जब आप बेटी बचाओ कार्यक्रम करते हैं तो आप भ्रूण तक, मां की कोख तक अपनी स्कीम से पहुंच जाते हैं, और जो काल के क्रूर हाथों में नवजात है उसे आप बचाकर उसे अपने स्कीम द्वारा जीवन का निमंत्रण देते हैं। और जब बेटी पढ़ाओ होता है तो वो बेटी अब चौखट के भीतर आंसुओं से फर्श को गीला नहीं करती, बल्कि चौखट के बाहर जाकर घी के दिए जलाती है, और उस घी के दिए में मां बाप की आंखों में एक रोशनी जागृत होती है, एक सूर्य उदय होता है जिसमें प्रतिबिंब दिखता है भारत के वर्तमान नेतृत्व का। आपने कितनी सुंदर व्याख्या की है। और इस बार तो महिला शक्ति की विशेष प्रतीक यहां पर देखने को मिलेंगे। मेजर जनरल दत्ता, जिस तरीके से इतनी खूबसूरती से कर्नल सिंह ने डिस्क्राइब किया, आज महिलाओं को तो हम फ्रंट रनर की तरह देख रहे हैं, वो लीड कर रही हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो भी एक महिला है। और आज वही महिला शक्ति कर्तव्य पथ पर भी दिखने वाली है। आपके लिए ये गणतंत्र दिवस किस तरीके से अलग होने जा रहा है, खास होने जा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पूरे
देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, भारत लोकतंत्र का मातृका जिसको हम बोलते हैं द जनरेशन पावर ऑफ लोकतंत्र। तो ये हमारी शक्ति है आज के दिन। हर एक फील्ड के अंदर भारत अपना जो वर्चस्व है वो दिखा रहा है। पूरे इंटरनेशनल एरिना में भारत ने जो आज अपनी छवि पेश करी है वो एक बहुत सराहनीय छवि है, जिसके अंदर भारत को हम विश्व गुरु की उपाधि की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये सारे कार्य को करते हुए हमारे जो कॉलोनियल शैकल्स थे, जिसको हम बोलते हैं जंजीरों को तोड़ के असली हालत में भारत जो आज़ाद हुआ है वो अब हुआ है, और उसकी झलक हमें रोज़ देखने को मिल रही है। और हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस है, इसके अंदर आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति, इसके अंदर हमारा विकसित भारत, हमारे लोकतंत्र की शक्ति, विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए कदम, इंटरनेशनल आपका जो फाइनेंशियल पावर है जिसके अंदर आप 5वीं उपाधि में पहुंच गए और तीसरी की तरफ जाने के लिए हम अग्रसर हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और हमने देखा कि किसी भी देश के लिए अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है, उसकी अपनी क्षमता नहीं है, उसकी अपनी इकोनॉमी तगड़ी नहीं है, उसके आर्म्ड फोर्सेस तगड़े नहीं है, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तगड़ी नहीं है, तो वो हमेशा अपने दुश्मनों के कदमों के नीचे कुचला जाएगा जी। और इसके चलते आज के दिन भारत जो आज दिखाएगा हमको गणतंत्र दिवस के परेड में नारी शक्ति, तो हमारा वो जो बेटर हाफ, हमारी आधी आबादी, उसकी शक्ति, उसको शामिल करके हर एक फील्ड के अंदर जल थल नभ हर एक जगह नारी की शक्ति का सर, प्रदर्शन। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा ना, हम विकसित भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, 5वीं शक्ति हम हैं, तीसरी शक्ति की तरफ अग्रसर हैं, और एक साथ भारतवासी मिलकर एक एक कदम उठाएंगे तो ये होने से कोई रोक नहीं सकता। यही गणतंत्र की ताकत भी है। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन होगा। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड की मेहमान की बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। कर्तव्य पथ पर आज होने वाली परेड में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार भी कई मायनों में ये परेड बेहद खास होने वाली है, क्योंकि पहली बार परेड में 80% महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही ज्यादातर दस्तों की कमान महिला अफसरों के हाथों में होगी। साथ ही परेड में इस बार आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को, भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी, जिसमें 2047 की तस्वीर होगी। तो क्यों इस बार की परेड खास है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार की परेड कई मायनों में खास है। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि भारत की महिला शक्ति की झलक इस बार की 75वीं गणतंत्र की परेड में देखने को मिलेगी। कई ऐसे कॉन्टिजेंट हैं जो पहले शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन दस्तों को, उन कॉन्टिजेंट्स को महिलाएं लीड कर रही हैं, और कई ऐसे मिक्स्ड कॉन्टिजेंट भी हैं जिनको महिलाएं लीड कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और कलबुर्गी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तिरंगे के रंग की रोशनी में सराबोर नजर आया। और आज का दिन एक नई सुबह का दिन है, क्योंकि आज 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है, भारतवासी मना रहे हैं। और ऐसे में जब झांकियां निकलेंगी तो भी जो तस्वीरें सामने आएंगी वो बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक होंगी। खासकर उत्तर प्रदेश की झांकी का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि आज उस झांकी में रामलला के दर्शन होंगे। ये गणतंत्र दिवस की अलग अलग सालों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इस बार की परेड 24, जो कई मायनों में बेहद खास है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार के परेड के खास मेहमान हैं। कुछ देर और उसके बाद परेड की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आ रही हैं, आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि यहीं से ही जब राष्ट्रपति निकलेंगी कर्तव्य पथ के लिए तब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन में इस वक्त आप देख सकते हैं बेहद ही सुंदर दृश्य, और बाहर 51 कैवलरी के जवान, उसके साथ ही यहाँ पर जो राष्ट्रपति के गार्ड्स हैं, प्रेसिडेंट्स गार्ड, उनके दस्ते नजर आ रहे हैं, और साथ ही हमारे चीफ गेस्ट
एमैनुअल मैक्रों वो भी राष्ट्रपति के साथ कर्तव्य पथ पर आते हुए मंच पर पहुंचेंगे। लेकिन मीनाक्षी, देश की जो कमान है, जो सर्वोच्च कहते हैं ना, जो तीनों सेना की जो कमांडर है वो एक महिला है, और उसी की झलक आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी, जब तीनों अंगों की यानी कि आर्मी, नेवी और साथ ही एयरफोर्स में मौजूद महिला जो ऑफिसर्स हैं और जो कंटिंजेंट है वो हिस्सा लेंगी, और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी लेंगी। लेकिन यहां पर जो आपको विदेशी मेहमान नजर आ रहे हैं उसमें फ्रांस का एक अहम योगदान रहने वाला है, क्योंकि पहली बार भारत के इस कर्तव्य पथ पर हमारे गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी मुल्क का इतना बड़ा कंटिंजेंट शामिल होगा। ना कि उसमें सिर्फ पैदल सेना शामिल होगी, साथ ही जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसका फाइटर जेट, और साथ ही साथ उनका जो सबसे आधुनिक टैंकर माना जाता है, जो मिड एयर फ्यूलिंग करते हैं, यानी कि हवा से हवा में ही जो रिफ्यूलिंग करता है, वो विमान भी इसमें शामिल होगा। एयरबस का 330 टैंकर जो हवा में ही जो राफेल विमान है उनमें रिफ्यूलिंग कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जब राफेल फ्रांस से लिए थे, और जो फ्रांस से भारत आ रहे थे, तब यही फ्रांस के जो ऑयल टैंकर्स हैं जो हवा में ही रहते हैं, हवा में ही रिफ्यूलिंग किए थे, और उसी के जरिए भारत के तमाम जो एयरक्राफ्ट थे राफेल जो हमने लिए फ्रांस से, वो भारत तक पहुंचे थे। तो एक सोची कि एक तरफ फ्रांस के करीब 100 से ज्यादा जवान हमारे कर्तव्य पथ पर उतरेंगे, और साथ ही साथ उनके जो एयरफोर्स के फाइटर्स हैं वो भी नजर आएंगे। और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में, करीब 100 के तादाद में यहां पर कंटिंजेंट होंगी। और एक और खास बात उसमें बता दूं, जो कंटिंजेंट है उसमें फॉरेन लीजन के लोग शामिल होंगे, यानी कि भारतीय मूल के लोग भी उस सेना में शामिल होंगे जो आज फ्रांस की सेना की टुकड़ी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करेगी। मीनाक्षी, भीम प्रकाश जी, मैं पहले इससे कि जो आज का पूरा प्रोटोकॉल रहता है उस पर हम विस्तार से चर्चा करें, उससे पहले कर्नल सिंह, क्योंकि अभी इतनी इमैनुअल मैक्रों की चर्चा हुई है, फ्रांस की चर्चा हुई है, इस तरीके से एक विदेशी दस्ते का भारत के कर्तव्य पथ पर आना, क्या ये दो मुल्कों की दोस्ती को और प्रगाढ़ करता है? बिल्कुल, ये एक तो जो विश्व एक ग्लोबल विलेज है, यह जो वैश्विक सोच है, कहीं न कहीं विश्व के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने की जो एक जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर भारत ले रहा है, उसकी शुरुआत है, उसकी प्रधानता है। और दोस्ती का हाथ तो हम हमेशा से बढ़ाते ही रहे, और यही कारण है, आप इतिहास में जाएं, वहाँ भी आप देखेंगे कि विभिन्न देशों से यहाँ पर स्कॉलर्स आते रहे। हमारे हाथ हमेशा मित्रता के, राष्ट्र के बाहर और राष्ट्र के अंदर बढ़ते रहे। दोस्तों के साथ प्यार और दुश्मनों पर प्रहार, यही तो हमारा परिचय है। और जो शौर्य की रोशनाई से कुछ सालों से भारत का परिचय दिया जा रहा है, वह यह कहता है कि गर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी ओरी बालाकोट। वाह! दुश्मन अब ये ना समझे हम अनुयायी बस बुद्ध के, हमसे मत पूछो हम पारंगत हैं हर युद्ध के। वाह सर, पारंगत अगर होना है तो उसके लिए तो हथियारों की जरूरत होती है, और इतने सालों में भारत आखिरकार खुद अपने हथियार बनाने में इतने पीछे क्यों रहा, जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी थी। आज राजपथ पर मैं बताऊं, जो सबसे पहले आप कंटिंजेंट देखेंगे उसमें हमारे भीष्म टैंक होंगे जिसको हम T-90 कहते हैं, और उसके साथ होंगे हमारे वो आर्मर्ड व्हीकल्स, जिसके लिए भारत को इंतजार करना पड़ा इतने साल में। क्यों कहता हूं इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी सेना को बहुत दिक्कतें आई। लद्दाख पे जब चीन की सेना भारत के सामने खड़ी थी तो उनके पास वो आर्मर्ड व्हीकल्स थे जो भारत के पास नहीं थे। लेकिन आज 3 साल के अंदर, 2020 और 2024 की मैं बात करता हूं, 3 साल के अंदर आज भारतीय सेना के पास लद्दाख में वही आर्मर्ड व्हीकल है जो चीन के पास है। हमारे पास आज जो महिंद्रा और डीआरडीओ ने मिलकर आर्मर्ड व्हीकल तैयार किया है वो उनके पास है। कल्याणी ग्रुप के साथ M4 हमने जो तैयार किया है वो हमारे पास है। टाटा के साथ हमने मिलकर जो तैयार किया वो हमारे पास है। कर्नल सिंह, इतना वक्त क्यों लग गया जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, और आज हमारे पास 3 साल के अंदर वो मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यह बहुत कुछ निर्भर करता है नेतृत्व पर। मैं यहां पर एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगा। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम एक समय डीआरडीओ एस्टैब्लिशमेंट में लेक्चर ले रहे थे, वहां सौभाग्य से मैं मौजूद था, और उन्होंने एक बात कही थी जो आज 100% सही साबित हो रही है। एक समय था जब हिंदुस्तान के ऊपर में MTCR लगाया गया था, मिसाइल
ट्रीटी कंट्रोल रिजीम, कुछ एक ऐसे मिसाइल के पुर्जे थे जो बाहरी देशों ने हमें देने से मना कर दिया। और जब हमें मना कर दिया तो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने यह ठान लिया कि हम इसमें सिद्धता साबित करेंगे। और उसके बाद 2 साल के अंदर उन्हीं पुर्जों को हिंदुस्तानी मिट्टी में यहीं पर बनाया गया, हिंदुस्तानी संसाधनों के साथ। और न केवल हमने बनाया, जिन राष्ट्रों ने, जिन विदेशी ताकतों ने हमें मना किया था, वही एक्सपोर्ट के लिए हमारे आगे लाइन लगा रहे थे। तो सवाल इस बात का नहीं है कि हमें क्या नहीं मिला, सवाल इस बात का है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो और इरादा साफ हो तो हम असंभव से भी आगे जा सकते हैं, आसमान के ऊपर जा सकते हैं और क्षितिज को भी भेद सकते हैं। यही कारण है कि मौजूदा नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़े, दूरदृष्टि को रखते हुए। और हम जब एक साथ 140 करोड़ जनता एक साथ, एक श्वास, एक कदम, एक बोलती हुई आगे बढ़ती है तो असंभव से भी आगे निकल जाना ही दूसरा नाम है भारत वो का। अंग्रेजी में प्रोवर्ब है ना, आई एम पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए सब कुछ संभव है, बस मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। भीम प्रकाश जी, आज के, क्योंकि हम पूरे प्रोटोकॉल की भी एक बार बात कर ले, एक बार दर्शकों को ये बता दें किस तरीके से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ती है। 10:18 का वो वक्त भीम प्रकाश जी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से आगे निकलेंगी। जी, राष्ट्रपति भवन से जैसे ही राष्ट्रपति अपने आज के जो मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ पहुंचेंगे, ध्वजारोहण होगा, उसके साथ ही परेड आरंभ होगी। जैसे ही राष्ट्रपति जी झंडा फहराएंगी तो उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी राष्ट्रगान के साथ ही, और 21 तोपों की सलामी के बाद परेड आरंभ होती है। तो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो GOC दिल्ली एरिया हैं वो परेड की अगुवाई करते हुए परेड आरंभ करेंगे।